देखिए बच्चे, हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे, है ना। तो अभी तक हम लोग चैप्टर में बायोमोलिक्यूल पढ़े कहाँ है। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो, और ज्यादातर में ऑक्सीजन भी होता है। एटलीस्ट कार्बन हाइड्रोजन हो, वही बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है, बता रखे। और हम बात किए थे कि मेजरली वो चार चीजें होती है: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा कि इसको हम पढ़ेंगे 12th वाले चैप्टर में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इस तीनों को हमें पढ़ना है, तो वो अभी हम पढ़ेगा, वो आज स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या सीखा? हमने ये सीखा बच्चे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा हमने। आपको समझ में आ गया होगा सेल्स के अंदर बड़ा। देखिए बच्चे, ऐसा है कि ना, कि मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है, ठीक है। मैं इतने लंबे छुट्टी पर घर लगभग 3-4 साल बाद आया हूँ, 9 दिनों के लिए लगातार, ठीक है। और आप जान रहे हो गांव का नेटवर्क कैसा रहता है, तो थोड़ा सा इशू 2-3 दिनों तक आप और बर्दाश्त कीजिए। मैं 9 तारीख को कंफर्म पटना पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग मेरे जो नए बच्चे हैं, आप इस बात को देख के मत घबराना कि सर के यहाँ तो नेटवर्क एरर बहुत रहता है। जो पुराने बच्चे वो एक बार कंफर्मेशन दे, आपका 2 महीने से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्या मेरी तरफ से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है आपको? गांव लौटने, मतलब जब से आऊँ उसके पहले 2 महीने में क्या आपको कोई डिस्टरबेंस आया? पुराने बच्चे यस और नो में जवाब दे दीजिए एक बार। है ना। तो जो नए बच्चे हैं वो इस बात को लेके घबराइएगा मत कि सर क्या नेटवर्क एरर बहुत रहता है। वो मैं क्या है कि गांव में आया हूँ, सिस्टर की शादी में आया हूँ, तो मैं 9 तारीख को कंफर्म पटना वापस आ जाऊंगा। वहाँ वाईफाई सेटअप लगा हुआ, सब कुछ वहाँ सेटअप है, वहाँ पूरा सेटअप है। यहाँ थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और जिस बात का मुझे डर था वो हो गया। मुझे आने से पहले डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि, जबकि पता है मेरे फोन में दो है, एक वोडाफोन एक एयरटेल है। कल से मैं वोडाफोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे ठीक हो जाए, नहीं हो रहा है, तो मैंने आज एयरटेल वाले में भी डाटा पैक डलवा लिया। लेकिन दोनों ही धोखा दे रहा है, ना एयरटेल साथ दे रहा है ना वोडाफोन साथ दे रहा है। तो ये बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए तो 2-3 दिन थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। पक्का प्रोमिस, 9 जुलाई से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां मैं पहुंच जाऊंगा तो वहां कोई एरर है नहीं, वहां मैंने सारा चीज सेटअप लगा रखा है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या? अगर ये बीच में अनस्टेबल हो जाए तो आपको मीटिंग में ही रहना है, मैं वापस अपने आप आ जाऊंगा, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वापस से प्रॉब्लम हो जाए, मुझे रीज्वाइन करवाना होगा, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि रीज्वाइन कीजिए, तब आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। 2-3 दिन ये प्रॉब्लम थोड़ा फेस कीजिए, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या? हमने ये सीखा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमने ये सीखा कि भाई सेल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। तो हमने ये सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कौन पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री वाले, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन हम यहां बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेने वाला है, हम उसकी चर्चा यहां करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो उसी में से हम पहला आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, लिपिड। पहला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड।
चलिए, कोई बच्चा लिपिड के बारे में अगर कोई जानकारी रखता हो पहले से, तो कोई भी बच्चा अगर बोलना चाहता है कि लिपिड क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछ लूंगा आप लिपिड के बारे में क्या जानते हैं। कोई भी बच्चा अगर इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तो आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपसे पूछ लूंगा अगर आप लिपिड के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो तो। चलिए अभिषेक बोलिए, क्या है लिपिड, व्हाट इज लिपिड? ठीक है, लिपिड, अभिषेक बोलिए लिपिड क्या है, बताइए क्या जानते हैं लिपिड के बारे में? पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर है। क्या है? पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर है। अच्छा, चलिए शिवानंद आप क्या बोलना चाहते हैं, यही बोलना चाह रहे थे क्या? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ लिपिड क्या है। देखिए, लिपिड एक जनरल टर्म है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं ना, फैट का नाम सुनो, अभी बताऊंगा फैट क्या बोलते हैं। फैट और उसके जो भी डेरिवेटिव होते हैं, फैट से और भी कई सारी चीजें बनती है, अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है। फैट और उसके डेरिवेटिव, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव को एक साथ हम लोग लिपिड बोल देते हैं। तो लिपिड कुछ नहीं, फैट और उसके डेरिवेटिव को ही एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, लिपिड। अब लिपिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज है फैट के बारे में, कि फैट जो होता है ये नॉन पोलर होता है। फैट नॉन पोलर होता है, मतलब कि आप, अच्छा जो नए बच्चे आए उनको मैं एक वर्ड सिखाता हूं। देखिए, ये जो पोलर वर्ड है ना, इस पोलर, ये पोलर वर्ड आया है पोलैरिटी से। और पोलैरिटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर मैं देसी वर्जन में बोलूं तो इसका मतलब होता है खिंचाव। पोलैरिटी का मतलब होता है खिंचाव, या फिर आप किनारा ये भी कह सकते हैं, किनारा। लेकिन यहाँ पे जो हमें टर्म यूज होगा ये खिंचाव। किस चीज का खिंचाव भाई? आप लोग वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते होगा ना, H2O का, याद है? H2O ये है केमिकल फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप कैसा पढ़ते हो, याद है? ये हाइड्रोजन है और इधर से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑक्सीजन है और इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन। और आप पढ़ते होगे कि ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खाने की ज्यादा टेंडेंसी है, तो ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होगा और हाइड्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होगा। ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, याद है? और ऑक्सीजन के पास ज्यादा क्यों होगा भाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो देखो, ऑक्सीजन के आसपास क्लाउड ज्यादा है, ऐसा बॉन्ड पढ़े हो? ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर यहाँ पे दिखाते हो, फिर ऐसे, याद आया? ये जो आपको खिंचाव दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है, किधर की तरफ? O2 की तरफ। और इस दौरान ये जो बॉन्ड बने हैं, चाहे वो ये वाला बॉन्ड हो, ये वाला, चाहे वो ये वाला हो, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की खिंचाव है, इसीलिए इस बॉन्ड को आप ओवरऑल पोलर बॉन्ड कहते हो। क्या बोलते हैं उसको? पोलर बॉन्ड। याद है, पढ़े हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, इसको आप पोलर बॉन्ड कहते हो। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें पोलर बॉन्ड आ गया, ओवरऑल वो कंपाउंड, जैसे वाटर है यहाँ पे, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जो अभी मैंने बोला पोलर का मतलब क्या होता है, क्योंकि वाटर के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है, मतलब पोलैरिटी है, इसलिए वो बॉन्ड को हम बोल रहे हैं पोलर बॉन्ड। और जिस भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में ऐसा बॉन्ड आ जाता है जहां पोलर बॉन्ड हो, तो ओवरऑल कंपाउंड को पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड। लेकिन फिर केमिस्ट्री वाले आपको और डिटेल में बताएंगे, फिर वो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे ओवरऑल पोलैरिटी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफ और दूसरे तरफ का पोलैरिटी एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, डाइपोल मोमेंट निकाल के देखिए, कहीं वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल तो ना हो गया। ये सब फिर वो केमिस्ट्री का पार्ट है। मैं तो बस इतना आपको समझाना चाह रहा हूँ, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए पोलर बॉन्ड है। और ऐसे कई सारे पोलर मॉलिक्यूल आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी हो, उसको आप पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस दुनिया में एक वर्ड आप सुनते होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। कितने लोग सुने हैं ये वर्ड, लाइक डिजॉल्व लाइक?
हाथ खड़ा कीजिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। गर्ल्स को कैमरा ऑन नहीं करना है, लेकिन उनको जो है हाथ खड़ा कर रहा है सिंबल से, है ना। बॉयज सभी कैमरा ऑन रखेंगे, नए बच्चे उनको नहीं पता है मेरे क्लास का रूल, तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, आप ये रूल मतलब कि ये एक लाइन सुने हो, इसका मतलब क्या होता है, जो जैसा है वैसे में घुलना पसंद करता है। तो यदि कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें कोई पोलर चीज ही ना घुलना पसंद करेगी, नॉन पोलर कहां से घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। और अगर कोई नॉन पोलर चीजें हैं तो वो नॉन पोलर में ही घुलना पसंद करेगी, पोलर में तो घुलना पसंद नहीं करेगी। अब पता है, अब आपको मैं दो वर्ड और बताता हूं। एक वर्ड है हाइड्रोफिलिक और एक वर्ड है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, देखिए यहां पर आपको दो वर्ड देखने को मिलता है। इस फिलिक का मतलब होता है लव, इस फिलिक का मतलब होता है लव, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो अट्रैक्शन। लव और अट्रैक्शन और एफिनिटी तीनों एक ही बात है। कह रहे हैं सर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये लव किसके साथ है पहले ये तो देखो, यहाँ लिख रखा है पानी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, H2O। हाइड्रो का मतलब पानी, यहाँ भी क्या लिखा है पानी। इसका मतलब जो भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ लव रखता होगा, अट्रैक्शन रखता होगा, एफिनिटी रखता होगा। मतलब वो पानी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता होगा, पानी के साथ रहने की टेंडेंसी रखता होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, फोबिया का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है डर, फोबिक का मतलब होता है फियर, फोबिक का मतलब होता है हेट, फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन, नॉट अट्रैक्शन, REPULSION, रिपल्सन। ठीक है, तो ये चीज है क्या कि अगर किसी भी कंपाउंड को वाटर से डर लगता है, वाटर से दूर भागता है, वाटर से हेट करता है, वाटर से रिपेल होता है, रिपेल करता है वाटर को, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब आप खुद सोचिए कि जो मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल या कंपाउंड हाइड्रोफिलिक है तो ज्योति बताएगी, ज्योति अगर आप साउंड ऑन करके बताएंगे ज्योति, अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है तो बताइए वो वाटर में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है? सॉल्यूबल होगा। सॉल्यूबल है। चलिए माइक बंद कीजिए। सिद्धार्थ यादव आप बताएंगे, सिद्धार्थ यादव, अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल वाटर, मतलब हमने कहा कि वो क्या है, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, वो अगर हाइड्रोफोबिक है तो आप ही बताइए सिद्धार्थ यादव, वो वाटर में सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल होगा? सर सोलूबल होगा सर। फिर सॉल्यूबल होगा, यहाँ नहीं होगा ना सॉल्यूबल। मैंने क्या बोला, हाइड्रोफोबिक, इनसोल्यूबल। वाटर से भागता है, उसको डर लगता है, तो वाटर से तो भाग जाएगा ना, उसमें सॉल्यूबल कहाँ होगा, वो उसे उससे भागने की कोशिश करेगा। सर इनसोल्यूबल होगा सर। हाँ इनसॉल्यूबल होगा। तो क्या ये वर्ड, एक दो तीन वर्ड, यहाँ पे तीसरा वर्ड, ये तीनों वर्ड और ये लाइन, ये चारों लाइन सभी को क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, ये सब बेसिक बेसिक बात है जो आपको बायोमोलिक्यूल्स को समझने में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब आज से मैं जब भी बोलूंगा, कोई भी चीज के बारे में बोलूंगा, हाइड्रोफिलिक मतलब आप समझ जाइएगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। अब मैं आपके सामने दो वर्ड लाता हूं। एक वर्ड है आपके सामने मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक वर्ड है पोलर और एक वर्ड है नॉन पोलर। निशा आई है क्या इस क्लास में? अच्छा निशा टारगेट में, ठीक है ठीक है। अच्छा ये रिभा, रिभा बताएगी, अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोफिलिक है तो अभी अभी ज्योति ने बताया है कि वो वाटर में सोल्यूबल होगा, तो मुझे बताइए वो कंपाउंड जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? रिभा पोलर होगा। पोलर होगा। क्या तुम आप रीजन दे सकते हो इसका क्यों पोलर होगा? कोई भी सर जस्टिफिकेशन? क्योंकि वो वाटर से सॉल्यूबल होगा तो शाबाश, क्योंकि हाइड्रो। अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो सर अभी आप ही ने तो एक लाइन बताया, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। तो पोलर होगा तभी तो सर वाटर में घुला है वो, क्योंकि वाटर तो कैसा है, पोलर है। अभी स्ट्रक्चर बनाया था, मिटा दिया हमने, वाटर तो पोलर है। और अगर वाटर में कोई सोल्यूबल हुआ है तो जाहिर सी बात है वो तो पोलर ही रहा होगा। चलिए ज्योति आप बताएंगे,
अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोफोबिक है तो अभी अभी सिद्धार्थ ने बोला है कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो बताइए वो Insoluble. पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर होगा क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक ये हाँ हाइड्रोफोब शाबाश, वाटर से हेट क्योंकि कर रहा है अभी तो हमने सिखाया लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब वो वाटर में नहीं घुलता है, भागता है वो। तो भागता तो इसलिए है ना कि वो उसमें नहीं घुलना चाहता है, क्योंकि वाटर तो पोलर है और उसमें नहीं घुलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है तो नॉन पोलर होगा। तो सिद्धार्थ यादव आप सोच के बताइए कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस को यदि किसी में घुलाना है, किसी मीडियम में मिक्स करना है, उसमें डिसॉल्व करना है नॉन पोलर सब्सटेंस को, तो बताइए सॉल्वेंट कैसा चाहिए आपको जिसमें ये घुल जाए? सिद्धार्थ यादव। सर एक बार और बोलिए ना, आपका मैं आवाज बोल रहा क्लियर हूं नहीं कि है। अगर ये नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में नहीं घुलता है, जो एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में नहीं घुलता है, तो मुझे कैसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें कोई भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल घुल जाए? सोच के बताइए, कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए। इरहान बताएगा, इरहान। नॉन पोलर नॉन सॉल्वेंट में पोलर सर। चाहिए। अरे देखिए इधर सिद्धार्थ यादव, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल जाए, मतलब वाटर जैसा ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें पोलरिटी नहीं हो, तो क्या नॉन पोलर में नहीं घुल जाएगा? अभी सिखाए ना लाइक डिजॉल्व लाइक। बोले सिद्धार्थ यादव, समझ में आया अब? नॉन पोलर यस सर। मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा, लेकिन पोलर में नहीं घुलेगा। क्या ये सारा बेसिक फंडा सभी बच्चे को क्लियर है? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये सब बात नोट्स में लिखना है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बाद में लिखने में कंफ्यूजन हो तो वीडियो सुन के लिख लीजिएगा यूट्यूब पर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आपको बता रहे हैं लिपिड। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ऐसे सब बात हम सेल में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं ना मेरे से अभी, तो उनको ये सब टर्म का ज्ञान नहीं होगा। क्या जी पुराने बच्चे ये सब बताए हैं कि ना बताए हैं पहले? एफिनिटी, लव, अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, पोलर, नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर सब्सटेंस फिर किसमें डिजॉल्व होगा, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। सारे बात बता रखा है मैंने। अब हम बात कर रहे हैं लिपिड के बारे में, ठीक है? इसका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक टर्मिनोलॉजी था इनफैक्ट, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं लिपिड के बारे में। बच्चों मैंने कहा कि लिपिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 1 सेकेंड, हाइड्रोफोबिक मींस फियर ऑफ वाटर। अच्छा एक मिनट, जो भी बच्चे क्लास में रहे ना, तो वो आप अपने नेम से क्लास में आइएगा तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर पाऊंगा, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा। जैसे देखिए सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, ये कौन है मुझे पता ही नहीं है ये कौन है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इनसे कभी सवाल ही नहीं करूंगा, मैं इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, अब कौन है ये पता ही नहीं है। तो जो भी बच्चे आइए ना कल से क्लास में, तो अपना नाम लिख के आइए क्लास, ताकि हम आपसे इंटरेक्ट कर पाए, हम आपको सिखा पाए चीजों को, है ना? चलिए, तो लिपिड जो है एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर भी आज हम लोग को देखना है, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, ठीक है? तो अब बताइए कि अगर लिपिड नॉन पोलर सब्सटेंस है, ज्योति आप बताइए, तो क्या ये लिपिड वाटर में सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा? जल्दी बोलिए। इनसॉल्युबल होगा क्योंकि इनसोल्यूबल नॉन पोलर होगा, सब्सटेंस। इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये खुद कैसा है? नॉन पोलर है। सिद्धार्थ यादव, अगर ये लिपिड को मैंने कहा कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो बोलिए जल्दी से, ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? जल्दी बोलिए, जल्दी। लिपिड मॉलिक्यूल मैंने कहा नॉन पोलर है ये, तो हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक है? फिलिक मतलब लव होता है या फोबिक मतलब लव होता है? रिपल्सन किसका तो होता है? फिलिक फोबिया, मतलब फोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। देखिए ये मैं लिपिड की ओवरऑल जनरल प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं, अदरवाइज लिपिड में एक छोटा सा ऐसा पार्ट भी होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। ओवरऑल लिपिड इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सब्सटेंस, इसीलिए ये वाटर में इनसोल्यूबल है। रिभा बताएगी, तो यदि लिपिड को किसी में घुलना है, डिजॉल्व होना है, तो ये किस में डिजॉल्व हो सकता है? जल्दी बोलिए, सोल्यूबल इन किस में, कैसा मीडियम होना चाहिए?
जल्दी बोलिए रिभा। सर नॉट नॉन पोलर सब्सटेंसेस होनी चाहिए। मैं बताऊं कुछ एग्जांपल बताऊं, ईथर का नाम सुने हो, ईथर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे नॉन पोलर है। बेंजीन का नाम सुने हो, बेंजीन, बेंजीन में ओवरऑल पोलैरिटी 0 होती है, नाम सुने हो, बेंजीन में घुल जाएगा। तो ऐसे और भी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्वेंट जो कैसे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये नॉन पोलर